ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आपका संस्कृत अध्यापक राजेंद्र प्रसाद आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक अपने श्री वरदराजाचार्य जी हैं और इनके गुरु श्री भट्टोजी दीक्षित हैं। और इन लोगों ने जो व्याकरण शास्त्र लिखा है वो पाणिनि के अष्टाध्याय से लिखा है। तो हमारे जो लघु सिद्धांत कौमुदी है इसमें जो मंगलाचरण है इसमें मां सरस्वती की वंदना की गई है। वैसे मंगलाचरण अपने कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने का हमने उद्देश्य, इसका प्रयोजन, इसका बच्चों के जीवन में किस प्रकार से ये हमारे काम आ सकते हैं उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम और वस्तु निर्देशात्मकम। तो 3 मंगलाचरण है। तो इसमें आ जाओ, पहले हम सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना करते हैं जो वरदराजाचार्य जी ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में किया है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बोला था हमने? आशीर्वादात्मकम। आशीर्वादात्मकम जहां पे हम किसी को क्या 3 प्रकार के जो मंगलाचरण बताया था हमने। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहां पे होता है? जहां पर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। कोई श्लोक हो गया कि मां पार्वती आपकी रक्षा करे, भगवान शिव की आपकी रक्षा करे, भगवान शिव, पार्वती, गणेश जो भी देव देवता हैं या आपके गुरु हैं, बड़े हैं, जो भी आपसे श्रेष्ठ हैं, आप क्या है उनको जब प्रणाम करते हो तो आपको वो आशीर्वाद देते हैं, जहां पे आशीर्वादात्मकम होता है। दूसरा हमारे पास है नमस्कारात्मकम। तो मंगलाचरण जो आपको 3 प्रकार का बताया था उसमें है नमस्कारात्मकम। जैसे हम क्या करते हैं, भगवान शिव को नमस्कार करते हैं, भगवान गणेश को, मां पार्वती को, बड़ों को जो भी हम नमस्कार करते हैं वहां पर नमस्कारात्मकम मंगलाचरण। जैसे हमारा तो है नत्वा सरस्वती देवी, यानी सरस्वती माता को नमस्कार करके। तो दूसरा हमारे बात आशीर्वादात्मकम कि यहाँ पे जो हम ग्रंथ कर रहे हैं तो इस ग्रंथ को पढ़ने से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। जैसे कि बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संगत। बाला नाम बच्चों के सुख के ज्ञान के लिए और उनके कल्याण के लिए हम जो ग्रंथ लिख रहे हैं वो आपका ग्रंथ पढ़ने से, आपको पढ़ाने से आपका कल्याण हो। तीसरे में आ जाओगे हमारे पास क्या है? वस्तु निर्देशात्मकम। किसी वस्तु को लेकर के जब हम किसी ग्रंथ को लिखते हैं, किसी काव्य को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वस्तु निर्देशात्मकम। किसी वस्तु को लेकर के जब हम किसी ग्रंथ को, किसी काव्य को हम रचते हैं तो वस्तु निर्देशात्मकम होता है। जैसे कि हम कहते हैं हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, भागीरथी, यमुना नगर, कहीं भी अगर हम किसी क्षेत्र का हम नाम ले करते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोई भी स्थान हो, अब हम जब उस स्थान को लेकर के हम किसी ग्रंथ को लिखना शुरू कर लेते हैं, किसी काव्य को लिखना शुरू कर लेते हैं, वो चीज क्या हो जाएगी? वस्तु निर्देशात्मकम। जैसे निपि यस्यः क्षितिरक्षण कथा, राजा नल और दमयंती की जब कथा का वर्णन आता है तो राजा नल के लेकर के हमने उस काव्य को लिखना शुरू किया था, तो क्या हो जाएगा? वस्तु के नाम करके लेकर के हमने शुरू किया था तो वस्तु निर्देशात्मकम यह ग्रंथ बन जाएगा। नत्वा सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। तो यहाँ पे हमारे किसको है? सरस्वती देवी को नमस्कार। यहाँ पे धातु क्या है? नम धातु है। नम मने नमस्कारात्मकम। नम धातु और कत्व प्रत्यय। तो कत्व प्रत्यय का प्रयोग होता है जैसे करके, खाकर, पी करके, जहां पे कर्ता एक और क्रिया एक से ज्यादा हो। तो देवी को नमस्कार करके, क्या करके? नमस्कार करके। अब क्या करना है? पाणिनि और प्रवेशाय और लघु सिद्धांत कौमुदी, जो पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र है उस महान ग्रंथ में चलने के लिए, उसके वाक्यों को, सूत्रों को सरलता से पढ़ने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को लिख रहा हूं, ये वरदराजाचार्य जी कहते हैं। तो यहां पे वरदराज जी कहते हैं कि मैं शुद्ध गुणों वाली मां सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनि के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को रच रहा हूं। नत्वा, नत्वा मने नमस्कार करके, सरस्वती, सरस्वती देवी को, नत्वा सरस्वती देवी,
देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम। वो कैसे है? शुद्ध गुणों वाली, सफेद वस्त्र वाली मां सरस्वती। नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम। शुद्ध गुणों वाली, करोम्यहम, करोमि अहम, करोमि अहम। तो ये है करने वाला कौन है? मैं हूं, वरदराजाचार्य जी। करोमि अहम, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय। क्यों? पाणिनि के जो ग्रंथ है उसमें प्रवेश करने के लिए, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। मैं ये लघु सिद्धांत कौमुदी को लिख रहा हूं, और इसका लिखने का उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आपको क्या बोला था पहले? सबसे पहले मंगलाचरण, नत्वा सरस्वती देवी, नत्वा नत्वा सरस्वती देवी। इसी वाक्य में क्या है? नत्वा, यहां पे धातु क्या हमारे पास? नम धातु है, और आगे हमारे पास प्रत्यय क्या है? त्वा प्रत्यय है। तो इसको मिलाकर के क्या बन जाता है? नत्वा। और मंगलाचरण के बाद अब अगला जो हम पाठ आपको पढ़ाएंगे वो माहेश्वरण सूत्राणी होगा। आज के पाठशाला के लिए इतना ही। आगे माहेश्वराणी सूत्राणी आपको पढ़ाऊंगा, और जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए या याद करने के लिए मेरा जो चैनल है संस्कृत पाठशाला, उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और उसमें कमेंट जरूर लिखना। आपको कोई अक्षर यदि कठिन लग रहा है तो उसमें जरूर पूछना, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।